SIP जो तरीका है पैसा डालने का, वो ना हमारे लाइफ के जर्नी से बहुत मैच करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग अभी तक EMI को ही सैलरी से लिंक करते थे कि यार मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं महंगा घर ले सकता हूँ, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं और लग्जरी ट्रिप्स ले सकता हूँ, मतलब लग्जरी पे स्पेंड कर सकता हूँ. कभी किसी ने ये नहीं सोचा मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकता हूँ. ये कोई नहीं सोचता. ठीक है, तो SIP जो है ना वो एक तरह की EMI है. ठीक है, पर EMI के बहुत सारे नुकसान हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ फिक्स लायबिलिटी. SIP जो है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रही है. तो इसलिए SIP आपको एक तरीका देती है कि आपकी इनकम आई और उस इनकम में से कुछ पोर्शन आपने डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया अपने पर्टिकुलर गोल्स के लिए. कोई गोल हो गया 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का. अच्छा, जैसे जैसे गोल अचीव होगा SIP बंद होगी, आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे SIP करने के लिए, आप नेक्स्ट गोल क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ को हैप्पीली जी भी सकते हो. अच्छा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं सर हमने SIP की थी और सोचा था 10 लाख की गाड़ी लेंगे, तो आज हमारा 10 लाख का कॉर्पस हो गया. मतलब वेरी गुड. अब बोलते नहीं, अब हम सोच रहे हो 20 का हो जाएगा ना तब गाड़ी लेंगे. अच्छा, अब लोग, क्योंकि तुम्हारा गोल अचीव हो गया ना, नाउ लिव दैट गोल. बोले नहीं सर अब हम 20 लाख वाली के लिए थोड़ा और SIP कर देंगे. सो डोंट चेंज योर गोल पोस्ट. आपने सोचा था 10 लाख की गाड़ी लेंगे, ले लो आज 10 लाख की गाड़ी. 3 साल बाद 4 साल बाद 20 लाख की भी ले लेना, उसके लिए अलग SIP कर दो. सो SIP आपके लिए एक माध्यम है. बिकॉज सी SIP क्या करता है, SIP इज अ वे यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. ये होता है, यही तरीका है. अब आप और मैं रोज तो स्टॉक मार्केट के सामने बैठ नहीं सकते. ना हमारे पास नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है, ना टाइम है. जस्ट टू टेल यू, आई एम अ CFA. इट इज अ डिग्री विच अलाउज यू टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर अदर्स. और मैं खुद की इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करता, क्योंकि मेरा ये मेन काम नहीं है. तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसका मेन काम ये है होता, मतलब एज एजुकेशन आई एम क्वालिफाइड टू डू दिस, फिर भी मैं नहीं करता हूं. क्यों? क्योंकि मेरा रोज का काम कुछ और है. मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, ये सब करता हूँ. तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला हुआ है और मुझे पता है लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना देंगे. तो आप क्यों रोज कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो, कोई मिड कैप स्टॉक ढूंढ रहे हो, कोई स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हो? आप भी आराम से म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और पैसे को ग्रो होते हुए देखते रहो. तो आराम से अपने गोल्स के अराउंड अपनी इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स बनाइए, मंथली इन्वेस्ट कीजिए और गोल अचीव होने पे गोल को लिव कीजिए. मतलब जो भी चीज के लिए आपने पैसा डाला था और वो चीज हो चुकी है. अभी जैसे मैंने एक नंबर रखा था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए. जिस दिन वो हो गया, मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले ली. व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई वाज एट अ करोड़ प्लस सैलरी. तो मेरे लिए तो बहुत ईजी था ना, चल एक काम करते हैं यार, 2-3 साल और काम कर लेते हैं, 2-3 करोड़ और बन जाएंगे. पर मैंने नहीं किया. मैंने बोला यार, बोला था ना कि 40 तक मेरे पास इतना पैसा होगा और मैं रिटायर हो जाऊंगा या मैं फ्री हो जाऊंगा. तो वो 40 की जगह 39 में हो गया, बिकॉज मार्केट्स वर काइंड टू मी. ठीक है, तो आई हैव टू लिव माई प्रॉमिस टू माई गोल. अब मैं फ्री हुआ तो अब अपना काम चालू कर दिया. सो पॉइंट इज, SIP इज द ओनली मेथड यू शुड फॉलो टू इन्वेस्ट. इफ यू आर हैविंग एनी अदर जॉब विच टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, आप टाइम नहीं दे पा रहे, जॉब ये नहीं है, हाँ, जो मतलब आपका मेन काम ये नहीं है, तो आप प्लीज SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करते रहिए. उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जब आप कंपाउंडिंग की बात करते हो तो वेयर डज इन्फ्लेशन कम? इन्फ्लेशन तो सिट्स देयर ओनली, वहीं बैठा होता है वो खाने के लिए हमारे पैसे. And how do you beat that? हाँ, हाउ डू वी बीट दैट इज द बिगर क्वेश्चन. सी, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि 10 साल पहले अंडे कितने के होते थे. मेरे को लगता है कि 10 साल पहले 10 रुपए के 3 अंडे मिलते थे. और अब मुझे लगता है कि 10 रुपए के आपको शायद एक ही अंडा मिलता होगा जब आप जाते हैं लेने. मिल्क का भी यही हाल है. मिल्क मेरे को लगता है 10 साल पहले वो यूज्ड टू बी 30 रुपीज़ अ लीटर, नाउ इट इज 60 रुपीज़ अ लीटर. तो मैं अनब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड तो बहुत महंगे भी आने लग गए. सो आई थिंक अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो वो जनरली एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस. तो इसका मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ जिसे हम कहते हैं NRI. ठीक है, तो NRI मीन्स नॉमिनल रियल इन्फ्लेशन. सो N इज इक्वल टू R+I. तो जो मैं 14% रिटर्न्स की बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की, वो उसके नॉर्मल रिटर्न्स हैं. ठीक है, अब N इज इक्वल टू R+I. अब इसमें से जब मैं इन्फ्लेशन को माइनस करूंगा तो मेरे रियल रिटर्न्स निकल के आएंगे. तो इन्फ्लेशन आप समझ लीजिए पिछले 10 साल में 7% है. तो 14% मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, उसमें से 7% इन्फ्लेशन चली गई, तो मेरे रियल पैसे की जो ग्रोथ हुई है वो 7% ही हुई है. पर 7% भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है जब वो कंपाउंड होता है 10-15 साल के लिए. तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, 7-8% की इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो FD जैसा इंस्ट्रूमेंट आपको उसमें नहीं हेल्प करेगा. FD कहाँ हेल्प करता है? आपका इमरजेंसी फंड रखने के लिए, बिकॉज FD से आप पैसा तुरंत निकाल सकते हो. तो अगर आपको वेल्थ ग्रो करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, बिकॉज इक्विटी ही एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है. और अगर आपको सिर्फ सेफ्टी के लिए फंड्स चाहिए
तो देन यू कैन पुट दैट इन एफडी। और SIP सिलेक्ट कैसे करें? हाँ, सो SIPs नहीं, हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। SIP इज अ मैनर टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड। हाँ, सो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का बड़ा सिंपल रूल है कि म्यूचुअल फंड हमेशा रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स पे होता है। सो सबसे लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे जो FD में पैसा डालते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं, पर उसमें रिटर्न भी कम होता है। ऐसे करते करते लैडर ऊपर जाती है रिस्क की, और वैसे वैसे रिटर्न्स की लैडर भी ऊपर जाती है। डेट आ गया, फिर अपना इंडेक्स फंड्स आ गए, लार्ज कैप फंड्स आ गए, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आ गए, मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया। इनमें रिस्क बढ़ता रहता है पर रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल में इंडेक्स ने आपको 15% सालाना रिटर्न दिया है, मिड कैप फंड्स ने औसतन 26-27% दिया है, which is much more than index. स्मॉल कैप में तो कुछ कुछ केसेस में 30-33% भी दिया है, which is much much more. तो यानी अगर 5 साल की अवधि में आप देखेंगे तो मजेदार बात यह है कि करीबन आपको 15 से 20% ज्यादा रिटर्न मिला है आपके इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क ज्यादा लिया। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। अगर आप लास्ट 24 ईयर्स देखें, अगर आप 1 साल के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल मेक मनी 17 आउट ऑफ 24 टाइम्स ओनली फॉर 1 ईयर। सो दैट मीन्स देयर इज 7 टाइम्स यू विल लूज मनी ऑल्सो। राइट। बट अगर आप 3 ईयर के होराइजन पे देखें, दिस 17 बिकम्स 19। अगर आप 5 ईयर होराइजन पे देखें, दिस बिकम्स 21। और अगर आप इसको 10 ईयर होराइजन पे देखें, इट बिकम्स 24। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में 10 साल रुक गए, आप पैसा हार नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल लूज मनी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलेंगे, आपका पैसा नहीं डूबता, उल्टा ग्रो ही करता है, और आपके नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से बेटर ग्रो कर जाता है, जैसे FDs हो गई या और चीज़ें हो गई, उससे ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाता है। तो जब भी आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो, रिस्क और रिटर्न देखिए। रिस्क आप ज़्यादा तब ले सकते हैं जब आपका गोल लंबा है। तो अगर आपका गोल 10 साल का है, 15 साल का है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में डालिए पैसा। बट अगर आपका गोल 3 साल का है, 5 साल का है, तो आप इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा डालिए। 1 साल का गोल है, 1.5 साल का गोल है, तो उसमें आप डेट फंड्स में ज़्यादा डालिए। तो इस तरीके से आप इसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो आप आराम से एसेट एलोकेशन कीजिए, जितना अवधि ज़्यादा उतना रिस्क ज़्यादा, बस उस हिसाब से चलिए। एंड FD के अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं, राइट? क्योंकि और अब शायद ज़्यादा आ गए हैं, बिकॉज देयर इज मोर चैटर अबाउट इट। देयर आर ऑल्सो अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, जिसकी वजह से शायद FDs की मिथ्स ही बोलेंगे उनको, बट like what goes around it. So would you like to break? देखिए FDs, अब तो क्या हुआ है कि बहुत सोशल मीडिया में FDs के अगेंस्ट बोला गया। और वैसे जस्ट टू टेल यू कि इंडिया का अगर आप हाउस होल्ड सेविंग्स देखें तो FD स्टिल फॉर्म्स अ गुड 15-20% ऑफ दैट, द बिगेस्ट बीइंग रियल एस्टेट एंड सेकंड बिगेस्ट बीइंग गोल्ड। सो FD, गोल्ड और रियल एस्टेट आर स्टिल कंपोजिंग मोर देन 75-80% ऑफ दैट, एंड मात्र 4% इक्विटी है। ओनली 4% इज एक्विटी in household savings. तो अभी equity has a long way to go. And अगर आप FDs देखें तो FD सब लोगों ने हमेशा एक सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से देखा है। आज जो लोग 60-70 के हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। बैंकों के पास बहुत बड़ा बेस होता है। देखिए बैंक्स हैव अ वेरी बिग बेस एंड दे हैव अ वेरी फिजिकल कनेक्ट। बिकॉज पहले क्या होता था कि कितने भी कस्टमर्स होते थे वो बैंक जाते थे। तो जैसे वो बैंक जाते थे, अभी अच्छा मैडम ओ इनके पास 1 करोड़ रुपए हैं, चलो इनके साथ बैठते हैं, इनको चाय पिलाते हैं, समझाते हैं और 2 FD करा देते हैं। ठीक है, तो ये है जी, आपकी बेटी के काम आ जाएगा, आपके बेटे के काम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे। सो तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल टू कन्विंस अबाउट FD। दे हैड बैंक्स हैड फिजिकल अप्रोच एंड बैंक्स हैड द ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा। सारा डेटा उनके पास था। पर अब जो है धीरे धीरे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स की एजुकेशन, रिटर्न्स, मार्केट्स, इतना सब अच्छा हुआ है कि जो डीमैट्स पहले 2020 के पहले, कोविड के पहले सिर्फ 3 करोड़ थे, आज वो करीबन 14-15 करोड़ हो गए। तो मतलब 5 टाइम्स ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में डीमैट अकाउंट्स की। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि पहला 3 करोड़ डीमैट अकाउंट आने को 100 साल लग गए, और अगले 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स आने को 5 साल लगे। सो दैट्स द काइंड ऑफ कंपाउंडिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑन डीमैट अकाउंट्स आल्सो।